हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि काव्य प्रकाश काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में हम पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में जो हमने बात की थी वह काव्य के भेद और काव्य का लक्षण जो है उसकी बात हमने की थी। और इससे पहले जो बात की थी हमने काव्य प्रकाश का सामान्य परिचय, इसके बाद प्रयोजन है, हेतु है, इन सारी चीजों की बात हमने की थी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि रेफरेंस बुक जो है उस रेफरेंस बुक को भी आपको साथ में लेकर के चलना है, ताकि आपको ये नहीं लगे कि हमारा कोई भी टॉपिक ऐसा जो है वो इसमें से छूट रहा है। ठीक है। अब पहला उल्लास जो है उस काव्य प्रकाश की बात हमने पिछली क्लासों में की थी। अब आज की क्लास जो है उसमें द्वितीय उल्लास को प्रारंभ करते हैं और इसमें द्वितीय उल्लास में जो भेद मिलेगा जिसका वर्णन वह है शब्द भेद है, अर्थ भेद है, फिर तात्पर्यार्थ एक नया अर्थ है जिसको मीमांसक जो लोग हैं, मीमांसक जो है वो वाक्यार्थ की प्रतीति के संबंध में विभिन्न इनके विवाद हैं और इनमें से दो मत जो हैं, एक तो है अभिहितान्वयवाद और दूसरा जो मत है वह है अन्विताभिधानवाद, जिसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे भी सही। ये दोनों मत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित जो है वो परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरे उल्लास में जो मिलेगा जिसका वर्णन है वह है शब्द शक्तियां, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना, इनका जो वर्णन है वह भी हम दूसरे जो उल्लास है उस दूसरे उल्लास में पढ़ेंगे। चलिए शब्द भेद की बात करते हैं कि शब्द भेद कितने हैं। तो कहा गया है स्यादवाचको स्यादवाचको लाक्षणिक स्यादवाचको लाक्षणिक शब्दोत्र व्यंजक स्त्रिधा। ये जो है वह शब्द के भेद हैं। कितने भेद हैं? किसके भेद हैं? शब्द के। शब्द के कितने भेद हैं? तो शब्द के जो है वह तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? शब्द के तीन भेद हैं। कौन कौन से शब्द के तीन भेद हैं? तो शब्द के तीन भेद हो गए, पहला तो हो गया वाचक शब्द, दूसरा इसका भेद हो जाता है वह हो गया लक्षक शब्द, दूसरा इसका प्रकार होता है शब्द का वह हो गया लक्षक शब्द, तीसरा या लाक्षणिक शब्द भी कह सकते हैं, तीसरा जो उसका प्रकार है शब्द का वह हो गया व्यंजक शब्द। क्लियर? ये इसका दूसरा उल्लास है। उसके प्रारंभ में कहा गया है स्याद वाचको लाक्षणिक शब्दों अत्र व्यंजक स्त्रिधा, है ना। लक्षक जो है उसको लाक्षणिक शब्द भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? लाक्षणिक शब्द भी कहा जाता है और लक्षक शब्द भी कहा जाता है। तो शब्द के कितने प्रकार हो गए? तीन प्रकार हो गए। ठीक है। अब शब्द के तीन प्रकार हो गए तो शब्द से ही संबंध रखने वाला कौन होता है? अर्थ। क्योंकि रघुवंश में क्या कहा गया? वागर्था वीव संप्रक्तो, अर्थात वाग और अर्थ, शब्द और अर्थ जो है वह संप्रक्त रूप से, है ना, मिले जुले रूप में जो है वह रहते हैं। इसलिए शब्द के तीन भेद, तो शब्द के भेद के साथ में ही अर्थ के भी तीन भेद हो जाएंगे। कितने भेद होंगे? तीन। और उसके लिए क्या कहा गया है? वाच्यादयस तदर्थास्यु, अर्थ भेद। अर्थ भेद के लिए काव्य प्रकाश में क्या कहा गया है? वाच्यादयस तदर्थास्यु। क्लियर? वाच्यादयस तदर्थास्यु, अर्थात जो वाच्य आदि जो है वह तद अर्थस्यु, उनके अर्थ हैं। किनके अर्थ हैं? तो जो इससे पहले हमने शब्द की बात की उन शब्दों के अर्थ हैं। यहां पर सिर्फ वाच्य आदि शब्द के द्वारा जो लक्ष्यार्थ है और व्यंग्यार्थ है उसको भी यहां पर अंतर्भाव कर लिया गया है। तो आदि शब्द से हमें क्या लेना है? तो लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, ये दोनों अर्थों को भी लेना है। तो उस लक्षक, वाचक, लक्षक और व्यंजक, ये तीन शब्दों के वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ
और व्यंग्यार्थ अर्थ होते हैं। इसका अर्थ लिखें कि लक्षक, सबसे पहले लिखे वाचक, वाचक, लक्षक तथा व्यंजक, वाचक, लक्षक तथा व्यंजक शब्द के, व्यंजक शब्दों के क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ, ये तीन प्रकार के अर्थ होते हैं। ये तीन प्रकार के अर्थ होते हैं। क्लियर? तीन प्रकार के शब्द और शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने वाले जो अर्थ हैं वह भी तीन प्रकार के हो गए। शब्द तीन प्रकार के, वाचक, लक्षक और व्यंजक, और तीन प्रकार के शब्दों के अर्थों को स्पष्ट करने वाले जो अर्थ है वह अर्थ भी तीन प्रकार के। वाचक शब्द को स्पष्ट करने, वाचक शब्द का अर्थ क्या कहलाता है? वाच्यार्थ कहलाता है। लक्षक शब्द जो होते हैं उनका अर्थ क्या कहलाता है? तो इनका जो अर्थ है वह कहलाता है लक्ष्यार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? लक्ष्यार्थ। और व्यंजक शब्द जो है उन व्यंजक शब्दों का अर्थ क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वह व्यंग्यार्थ कहलाता है ना। तीन प्रकार के शब्द और तीन प्रकार के अर्थ होते हैं। क्लियर? तो जैसे ही तीन प्रकार की काव्य प्रकाश में मम्मट ने कहा कि तीन प्रकार के ही जो अर्थ होते हैं, तब जो है इसके विप्रतिपत्ति, इसके विरोध में एक मत आ जाता है और वह क्या करते हैं? वह कहते हैं नहीं, तीन अर्थ नहीं, तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। अर्थात कि केषुचित किन्हीं लोगों या किन्हीं विद्वानों के मत में तात्पर्यार्थ जो है वह भी अर्थ का भेद कहा गया है। अर्थात वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, तीन प्रकार के ही अर्थ आपने कहे, लेकिन तीन प्रकार के अर्थ के साथ में ही केषुचित अर्थात किन्हीं विद्वानों के मत में, किन काव्य शास्त्र को मानने वाले जो मीमांसक हैं, है ना, मीमांसक जो है वह मीमांसकों के मत में तात्पर्यार्थ जो है वह भी जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है ना। अर्थात तात्पर्यार्थ जो है वह भी चतुर्थ अर्थ के रूप में लोग मानते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन इसको डीप में जाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड अभिहितान्वयवाद और अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद जो है उसके संबंध में जो प्रश्न है वह परीक्षा में पूछा जाता है। तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, ये पंक्ति किसकी है? अगर ये पूछ लिया जाए तो ये याद रखना अभिहितान्वयवादियों की है। क्लियर? ये किसकी है? अभिहितान्वयवादियों के लिए की है ये पंक्ति। वाच्य एव वाक्यार्थः, वाच्य एव वाक्यार्थः, ये पंक्ति अगर पूछ ले किसकी है तो ये पंक्ति जो है वह अन्विताभिधानवादियों की है। ये पंक्ति किसकी है? अन्विताभिधानवादियों की जो है वह पंक्ति है। ये दोनों पंक्तियां याद हो गई, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैंने ये चीज देखी है कि ज्यादा वृत्ति वगैरह में से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछता है और सीधा सा यहीं से पूछ लेता है वाच्य एवं वाक्यार्थः केन उक्तम अभिहितान्वयवादिना अन्विताभिधानवादिना मीमांसकेन, ऐसे चार ऑप्शन आ जाते तब आपको पता होना चाहिए कि वाच्य एवं वाक्यार्थः अन्विताभिधानवादिना उक्तः। तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, ये किसने बोला है? तो ये अभिहितान्वयवादियों ने कहा है। क्लियर? ये दोनों पंक्तियां आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेनी है और परीक्षा में पूछी जा सकती हैं और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से आता है। क्लियर? चलिए अब अपन इसका थोड़ा सा और अच्छी तरह से इसका अर्थ देखते हैं कि अभिहितान्वयवादी है
वह क्या कहते हैं, अन्विताभिधानवादी क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, इस चीज की बात करते हैं। तात्पर्यार्थोपि केषुचित् जो पंक्ति कहते हैं वह अभिहितान्वयवादी कहते हैं, और अभिहितान्वयवादियों के समर्थक जो हैं, है ना, इनके प्रति इस मत का समर्थन करने वाले जो है वह है कुमारिल भट्ट। कौन है? कुमारिल भट्ट जो है वह इस मत के प्रतिपादक हैं। कौन है? प्रतिपादक, या इस मत को मानने में सबसे अग्रणी जो है वह कुमारिल भट्ट है। और इसके बाद जो है इनके अनुयायी जो कि इस मत को मानते हैं उनका नाम है पार्थसारथी मिश्र, है ना, पार्थसारथी मिश्र, जो कि इनके अनुयायी क्या हैं? जो कि इनके अभिहितान्वयवादियों के अनुयायी हैं, या कुमारिल भट्ट जो हैं उनके अनुयायी ये पार्थसारथी मिश्र हैं। और ये दोनों जो हैं वह अभिहितान्वयवादी के पोषक हैं या समर्थक हैं। क्लियर? आपको याद होना चाहिए, कुमारिल भट्ट वह भी अभिहितान्वयवाद को मानते हैं, पार्थसारथी मिश्र जो है वह भी इस अभिहितान्वयवाद को मानते हैं। क्लियर? इन दोनों का जो मत है अभिहितान्वयवाद जो है, उस अभिहितान्वयवाद को एक कथा जो है उस लोक कथा के आधार पर या लोक कथा के प्रचलित होने पर जो अभिहितान्वयवाद है उसको तौतातिक मत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तौतातिक मत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसकी जो कथा है वह भी सुनाएंगे अपन कि क्यों कहा जाता है तौतातिक। ठीक है, पर इतना याद करना कि अभिहितान्वयवाद जो है उसको तौतातिक मत भी कहा जाता है। क्लियर? अब इसकी वृत्ति जो है उसकी बात करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना, इसका समर्थक कौन है, इसके प्रतिपादक कौन है, इसका अपर नाम क्या है, यह चीज यहां पर क्लियर हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इसकी वृत्ति जो है उस वृत्ति में क्या कहा गया है उसकी बात करते हैं। तो इसकी वृत्ति में कहा गया है आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात, कहा गया है आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम, आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपु र पदार्थो विशेष वपु अपदार्थो वाक्यार्थः समुल्लसति, वाक्यार्थः समुल्लसतीति, समुल्लसतीति अभिहितान्वयवादिनः मतम्। ये इसकी वृत्ति में कहा गया है। ध्यान रखना, या वृत्ति में से भी कहीं से क्वेश्चन पूछे तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। इसका अब अर्थ देखते हैं कि तात्पर्यार्थ जो है वह भी अर्थ होता है केषुचित, किन्हीं के मत में। किनके मत में? तो कुमारिल भट्ट और पार्थसारथी मिश्र इनके मत में। अभिहितान्वयवादियों के मत में मीमांसक है, जो सो अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद दोनों जो मत हैं उनका किस दर्शन से संबंध है? तो मीमांसकों से है, मीमांसक दर्शन से संबंध है। मीमांसक जो है वह वाक्यार्थ की प्रतीति के संबंध में विभिन्न मत हैं, उन मतों को प्रस्तुत किया है। विभिन्न मतों में अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद, ये दो जो वाद हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और वही काव्य प्रकाश में भी दिए गए हैं। ठीक है, आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात अर्थात वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम, जिसका स्वरूप आगे कहा जाएगा
ऐसी आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बल से। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वाक्य जो है वह आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि इन तीन विशेषताओं या इन तीन हेतुओं से युक्त होता है, तभी वाक्य जो है अपने अर्थ को स्पष्ट कर सकता है। तो इस आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि जो है, इसका स्वरूप जो है वह आगे काव्य प्रकाश में कहा जाएगा। इसकी बात ही कर रहे हैं कि वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम, जिसका स्वरूप आगे कहा जाएगा, ऐसी आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बल से समन्वय है ना, समन्वय अर्थात जो पद हैं उन पदार्थों के समन्वय या संबंध होने पर विशेष तात्पर्यार्थ हो, विशेष वपु अपदार्थ हो, अर्थात आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बल से या सन्निधि के प्रयोग से पदार्थों के समन्वय होने पर, संबंध होने पर अपदार्थ हो, अर्थात पदों की अर्थ की प्रतीति रूप न होने पर भी, है ना, अपदार्थ हो अर्थात पदों की जो पद के अर्थ की जो प्रतीति है वह पद के अर्थ की प्रतीति के न होने पर भी विशेष वपु तात्पर्यार्थ हो, विशेष प्रकार का जो तात्पर्यार्थ है, विशेष शरीर वाला, है ना, वपु का मतलब होता है शरीर, विशेष शरीर वाला जो तात्पर्यार्थ है वह वाक्यार्थ को समुल्लसति अर्थात वह उल्लसित करता है, प्रकट करता है। इति अभिहितान्वयवादी ना मतम, ये अभिहितान्वयवादियों का मत है। क्लियर? एक बार फिर से देखें, इनका कहना यह है कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इनका स्वरूप जो है वह आगे कहा जाएगा। तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के वश में या सन्निधि के बल से या सन्निधि के कारण जो है वह पदार्थों के समन्वय, संबंध होने पर, पदार्थों का संबंध तो हो गया, लेकिन अपदार्थों अर्थात पदों के अर्थ की प्रतीति नहीं होने पर भी जो विशेष प्रकार का तात्पर्यार्थ है ना, पदों के अर्थ का समन्वय, संबंध तो हो गया, लेकिन संबंध होने पर भी जो पदों के अर्थ है की स्पष्ट प्रतीति नहीं हो रही है, स्पष्ट प्रतीति नहीं होने पर भी जो विशेष प्रकार का, विशेष शरीर वाला जो तात्पर्यार्थ है वह वाक्यार्थ को समुल्लसित प्रकट करता है। यही जो अर्थ, यही बात जो है वह अभिहितान्वयवादियों का मत है। क्लियर हो गया? ठीक है ना? चलिए, और यही बात जो है वह अभिहितान्वयवादी कहते हैं। और इनका सिंपल सा मैं अर्थ बताऊं, इसको एक डायग्राम के द्वारा हम देखते हैं कि अभिहितान्वयवादी जो है वह क्या कहते हैं। तो अभिहितान्वयवादी जो है वह यह कहते हैं कि जैसे सबसे पहले वाक्यार्थ का ज्ञान करना है। किसका ज्ञान करना है? वाक्यार्थ का। तो पद जो है वह पद अभिधा शक्ति के द्वारा, किसके द्वारा? अभिधा शक्ति के द्वारा पद जो है वह अभिधा शक्ति के द्वारा पदार्थ की प्रतीति कराते हैं। किसकी करवाते हैं? पदार्थ की। पद जो है वह अभिधा शक्ति के द्वारा पदार्थ की प्रतीति कराते हैं। जो पदार्थ है वह आकांक्षा, योग्यता, जो पदार्थ है वह आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बल से, सन्निधि के बल से, सन्निधि के बल से वक्ता के तात्पर्यार्थ के अनुसार, वक्ता के तात्पर्यार्थ के अनुसार उस पदार्थ में अन्वय या संबंध को स्थापित करता है। अन्वय या संबंध को स्थापित करता है और उस अन्वय या संबंध के स्थापित होने से ही वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो ये अभिहितान्वयवादी है, वो ये बात कहते हैं कि जो पद है वह पद अभिधा शक्ति के द्वारा
पद जो है वह पदार्थ की प्रतीति कराते हैं, और पदार्थ की प्रतीति होने से आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बल से या सन्निधि के प्रयोग से जो वक्ता है वह तात्पर्यार्थ के द्वारा, है ना, तात्पर्यार्थ के द्वारा उन पदों के अर्थ में अन्वय या संबंध को स्थापित करता है, और तात्पर्यार्थ के द्वारा पदों के अर्थ में संबंध या अन्वय के स्थापित होने पर ही वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। और यह बात जो है वह अभिहितान्वयवादी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अभिहित अन्वयवादिनो, अर्थात जो अभिहित पदार्थ कहे गए हैं, है ना, जो पद जो है वह अभिधा शक्ति के द्वारा पदार्थ की प्रतीति कराते हैं, पदार्थ जो है वह अभिहित पदार्थ जो है वह वक्ता के तात्पर्यार्थ के अनुसार जब उनमें अन्वय स्थापित होता है, और अन्वय स्थापित होने के बाद ही वाक्यार्थ की प्रतीति होती है, इसलिए इसको अन्विताभिधान, इसको जो है वह अभिहितान्वयवाद कहा गया है। अर्थात अभिहित पदार्थों में तात्पर्य के वक्ता के तात्पर्य के अनुसार अन्वय स्थापित होता है, और अन्वय स्थापित होने के बाद ही वाक्यार्थ की प्रतीति होती है, इसलिए इसको अभिहितान्वयवाद कहा गया है। क्लियर? कहने का मतलब पद से, अभिहितान्वयवाद से, वाद के अनुसार पद या पदार्थ जो है उस पदार्थ के द्वारा वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। क्लियर? पदार्थ के द्वारा किसकी प्रतीति होती है? वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। और इसमें जो तात्पर्य शक्ति है ना, तात्पर्यार्थ जो है वह, या तात्पर्य शक्ति कह सकते हैं, उसकी एक अहम भूमिका होती है या महत्वपूर्ण रोल होता है इसका, है ना। इसके द्वारा ही पदों के अर्थ में अन्वय स्थापित होता है, और पदों के अर्थों में अन्वय स्थापित होने के बाद ही वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। क्लियर? तो ये चीज जो है वह कौन कह रहा है? अभिहितान्वयवादी। अभिहितान्वयवादियों के अनुसार तात्पर्यार्थ जो है, तात्पर्य शक्ति जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पदार्थ जो है उन पदार्थों के अन्वय के लिए जो तात्पर्यार्थ है या तात्पर्य शक्ति है वह अहम भूमिका निभाती है। उसके बिना पदों के अर्थों में संबंध या समन्वय स्थापित नहीं हो सकता है। क्लियर? और ये चीज जो है वह अभिहितान्वयवादियों की कह रहे हैं। अब अगला जो मत है वह है अन्विताभिधानवाद। अगला जो मत है वह क्या है? अन्विताभिधानवाद। अन्विताभिधानवादी जो है इसके प्रतिपादक की बात करें तो प्रभाकर गुरु इसके प्रतिपादक कह सकते हैं। और अनुयायी की बात करें तो शालिकानाथ मिश्र जो है वह इनके अनुयायी है। क्लियर? अब बात करते हैं इसका अपर नाम। तो जिस प्रकार से अभिहितान्वयवाद को तोतातिक मत कहते थे, उसी प्रकार अन्विताभिधानवाद जो है उस अन्विताभिधानवाद को गुरु मत कहा गया है। क्या कहा गया है? गुरु मत। ये गुरु मत और तोतातिक मत जो है उसके नामकरण के पीछे एक कहानी है। उस कहानी को भी अपन लास्ट में, कक्षा की लास्ट में देखेंगे। ठीक है? अब प्रतिपादक जो है वह प्रभाकर गुरु और अनुयायी जो है वह शालिकानाथ मिश्र जो है वह इसके गुरु कहे गए हैं। ठीक है? अब अन्विताभिधानवाद जो है वह क्या कहता है? तो अन्विताभिधानवाद जो है वह यह कहता है कि अभिहितान्वयवाद क्या कहता है कि पदार्थ जो है उन पदार्थों में अन्वय के स्थापित करने के लिए तात्पर्य शक्ति जो है वह आवश्यक है, और तात्पर्य शक्ति के द्वारा ही वाक्यार्थ का ज्ञान होगा। ये अभिहितान्वयवाद कहते हैं। तो अन्विताभिधानवाद जो है
वह अन्विताभिधानवाद ये कहते हैं कि जो पदार्थ है वह तो पूर्व पहले से ही अन्वित है। पदों का जो अर्थ पदार्थ है वह तो पूर्व से अन्वित है, और पूर्व से अन्वित जो पदार्थ है उनके पुनः अन्वय के लिए तात्पर्यार्थ शक्ति की आवश्यकता कहां है ना? क्योंकि ये तो पिष्ट पेषण जैसी बात हो गई, जो पिसा हुआ है उसको फिर से पीसना, ये बात हो रही है। क्योंकि ये अभिहितान्वयवादी ये कह रहे थे कि पदार्थ जो है उन पदार्थों के अन्वय के लिए वक्ता के तात्पर्य के जो पदार्थ जो है उस पदार्थ के अर्थ में अन्वय की स्थापना के लिए आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के आधार पर उसमें अन्वय या संबंध के लिए तात्पर्य शक्ति की जरूरत होती है। तो ये अन्विताभिधानवादी कहते हैं कि पदार्थ जो है वह तो पूर्व से ही अन्वित होते हैं, है ना? पूर्व से ही अन्वित पदार्थ जो है उनका अभिधा शक्ति के द्वारा बोध होता है, और अभिधा शक्ति के द्वारा बोध होने पर वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। तो फिर वहां पर तात्पर्य शक्ति की या तात्पर्य वृत्ति जो है उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये अन्विताभिधानवादी कहते हैं। अन्विताभिधानवादी का अर्थ यहां पर उनका मत लिखें। इनके अनुसार पदार्थ पूर्व से ही अन्वित होते हैं। पदार्थ पूर्व से ही अन्वित होते हैं, उनके अन्वय स्थापना हेतु तात्पर्य नामक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है ना? क्योंकि तात्पर्य अभिहितान्वयवादियों के अनुसार क्या था, तात्पर्य नामक शक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि पदार्थ जो है वह पूर्व में अन्वित नहीं है, तो उन पदार्थों में अन्वय या संबंध की स्थापना करने के लिए तात्पर्य नामक शक्ति की आवश्यकता इन्होंने महसूस की थी अभिहितान्वयवादियों ने। तो ये अन्विताभिधानवादी कहते हैं कि पदार्थ जो है वो तो पूर्व में ही अन्वित है ना? तुम नया काम क्या कर रहे हो? क्योंकि जो पूर्व पदार्थ जो है वो तो पूर्व से ही अन्वित है, और पूर्व अन्वित पदार्थ जो है वो अभिधा शक्ति के द्वारा अपने वाक्यार्थ रूप अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। तो उसमें अभिधा शक्ति को मानने ये चीज तो सही है, लेकिन तात्पर्य शक्ति को माने ये कोई मतलब सही बात नहीं लग रही है। ये बात कह रहे हैं तात्पर्य नामक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, अपितु पूर्व में अन्वित पदार्थों से ही पूर्व में अन्वित पदार्थों से ही अभिधा शक्ति के द्वारा उससे वाक्यार्थ का ज्ञान होता है ना? क्लियर? कहने का मतलब यह है कि इसका सार रूप जो है वह अन्विताभिधान इसलिए कहते हैं कि इनके अनुसार जो पदार्थ हैं वह पूर्व में ही अन्वित होते हैं, ठीक है? और अन्विताभिधानवाद के अनुसार जो है इसको क्या मत कहा गया है? तो इसको जो कहा गया था वह गुरु मत कहा गया था, और इसके लिए जो काव्य प्रकाश में जो पंक्तियां हैं अन्विताभिधानवाद की वह ये है वाच्य एव वाक्यार्थः, ये कहा गया है वाच्य एव वाक्यार्थः। ये किसका मत है? तो ये जो है वह अन्विताभिधानवादियों का मत है, ठीक है? इस अन्विताभिधानवादियों के अनुसार जो है वह वाक्यार्थ की प्रतीति के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो अभिधा व्यापार जो है उस अभिधा व्यापार की अहम भूमिका होती है।
किसकी होती है? अभिधा व्यापार जो है उस अभिधा व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर? तो ये अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद जो है उस अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद को देखा। अब हम देखते हैं तोतात्विक मत और गुरु मत, ये दो चीजें क्यों कही गई हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले जो कुमारिल भट्ट थे, वह कुमारिल भट्ट आश्रम में जो बच्चे थे उन बच्चों को पढ़ाते थे, है ना, दर्शन आदि या काव्य शास्त्र ग्रंथ आदि। तो वहां पर क्या था, उनकी पठन पाठन की जो क्रियाएं थी, उनका पैटर्न क्या था कि जो सीनियर स्टूडेंट्स थे, सीनियर बच्चे थे, वह उन मंत्र या फिर उन काव्य शास्त्रीय सूत्र जो आदि है जो है उनका उच्चारण वह करते थे, और जो जूनियर है या छोटे बच्चे हैं जो नए नए आए हैं आश्रम में, वह उनको सुनते थे और श्रवण के द्वारा वह उस पठन पाठन की जो क्रिया थी वह चलती थी। फिर धीरे धीरे जो जूनियर स्टूडेंट थे, छोटे बच्चे थे, वह उसको सुनते थे, सुन सुन करके उसका ज्ञान को अर्जन करते थे, और फिर वह खुद भी इसमें जो मंत्र या ये चीजें थी उनके उच्चारण में पारंगत होते थे। इस तरह से इनका जो शिक्षा की पद्धति थी वह कुमारिल भट्ट की थी। कुमारिल भट्ट जो थे उन्हीं की शिष्य परंपरा में प्रभाकर जो थे वह भी इन्हीं की शिष्य परंपरा में थे। एक दिन क्या होता है कि अध्ययन अध्यापन चल रहा था आश्रम में, और एक पंक्ति आती है, और उस पंक्ति को जैसे ही वह आती है तो थोड़ी क्लिष्ट थी, उसका अर्थ जो कुमारिल भट्ट थे उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो वह समझ में नहीं आ रहा था तो उसको वहां पर ही वह उसको स्टॉप कर देते हैं, और स्टॉप करने के बाद वह फिर क्या कहते हैं कि इसको कल पढ़ेंगे। तो जैसे ही वह बोलते हैं कि इसको कल पढ़ेंगे, तो प्रभाकर के अंदर जिज्ञासा होती है और उसको समझ में आ जाता है कि इसमें गुरुजी को ऐसी कोई पंक्ति है जिसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए गुरुजी ने ऐसा कहा है। तो कक्षा आश्रम के जो क्लास थी वह खत्म होती है, गुरुजी कुमारिल भट्ट अपने क्रियाकलापों में लग जाते हैं, और फिर वहां पर जो किताब थी, जहां पर किताब को रखा गया था और जहां पर उस पेज को वहां पर पलटा गया था या स्टॉप लगा दिया गया था कि यहां से कल पढ़ेंगे, तो वह जो प्रभाकर थे उस पंक्ति को देखते हैं, और वह पंक्ति क्या थी वह देखते हैं, और वह पंक्ति थी, वह थी अत्रापि नोक्तम तत्रापि नोक्तम अत्रापि नोक्तम तत्रापि नोक्तम इति पौनरुक्त्यम, इति पौनरुक्त्यम, ये पंक्ति थी, और ये जो गलती है वो प्रकाशक के द्वारा की गई थी। ये कहा, इसका अर्थ होता है अत्रा अपि न उक्तम, यहां पर भी जिसको नहीं कहा गया है, तत्र अपि न उक्तम, तत्र माने वहां पर भी उसको नहीं कहा गया है, इसको पुनरुक्तम अर्थात पुनः कहा गया, ऐसा कहते हैं, ये बात है। लेकिन यहां पर भी नहीं कहा गया है और वहां पर भी नहीं कहा गया है, उसको पुनरुक्ति किसे कह सकते हैं? पुनरुक्ति तो उसको कहते हैं जहां जिसको वहां पर भी कहा गया है और यहां पर भी कहते हैं, उसको पुनरुक्ति कहते हैं। तो इसका अर्थ जो है वह कुमारिल भट्ट को समझ में नहीं आया था, इसलिए इन्होंने उसको यहीं पर स्टॉप करवा दिया था। और प्रभाकर ने जैसे ही ये पंक्ति देखी तो ये जो मिस्टेक थी वह प्रकाशक की थी, जो किताब को लिखने वाला था। तो उसकी गलती को प्रभाकर समझ जाते हैं, और उस पंक्ति के नीचे ही पेंसिल से जो है वह प्रभाकर क्या लिखते हैं, वह लिखते हैं अत्र तुना उत्तम तत्र अपि न उत्तम, है ना। अब इसको इस पंक्ति के नीचे ये लिख देते हैं अत्र तु ना उक्तम, है ना। कहते हैं इसका अर्थ ये है कि अत्र मने यहां तू ना उक्तम, यहां पर जो है वह तू शब्द के द्वारा उत्तम, है ना। अत्र तू ना उत्तम अर्थात यहां पर तू ना का मतलब है शब्द, यहां पर तू शब्द के द्वारा उत्तम कहा गया है, और तत्र माने वहां पर जो है वह अपि
ना उक्तम, अपि शब्द, ना माने शब्द के द्वारा उक्तम, अर्थात कोई ऐसा विषय है जिसको पूर्व में तू शब्द के द्वारा उक्तम कहा गया है और अत्र यहां पर जो है वह तू शब्द के द्वारा कहा गया है, और तत्र माने वहां पर जो है वह अपि ना उक्तम, अपि शब्द के द्वारा कहा गया है, इति पुनरुक्तम, इसको जो है वह पुनरुक्ति कहते हैं, है ना। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो इस चीज को क्लियर कर, जैसे ही वहां पर उस किताब को फिर कुमारिल भट्ट आकर के देखते हैं और देखने के बाद वो ये चीज जो है वह उनको श्योर हो जाता है कि ये काम जो है वह प्रभाकर का ही है, क्योंकि इतना प्रतिभा संपन्न जो छात्र है वह प्रभाकर ही है, तब वह उसको गुरु की उपाधि देते हैं। किसकी उपाधि देते हैं? गुरु की उपाधि देते हैं। और इसीलिए अन्विताभिधानवाद जिसके प्रवर्तक प्रभाकर हैं, उसका उस मत का नाम जो है वह गुरु मत हो गया था। क्या नाम था? गुरु मत। और तोतातिक मत इसलिए कहते हैं कि तू तात अर्थात तू शब्द जो है वह तात माने जिसका शिक्षक है, जिसका पिता है ना, उस तू शब्द से जिसको एक बहुत अच्छा नॉलेज मिला है, ऐसा जिसका मत है, ऐसे मत को तोतातिक मत कहते हैं। अर्थात तू तात अर्थात तू शब्द जिसका शिक्षक है, ऐसा कौन? कुमारिल भट्ट। और उस कुमारिल भट्ट का जो मत है वह क्या कहलाएगा? तोतातिक मत कहलाएगा। क्लियर। इसलिए ये गुरु मत और तोतातिक मत, ये दो प्रकार के जो मत हैं, और तोतातिक मत जो है वह अभिहितान्वयवाद को कहते हैं। क्लियर। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास में शब्द अर्थ और इसके बाद तात्पर्यार्थ, अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद, इन चीजों को हमने देखा। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।